Hi, welcomes of all student today's भागसे क्लासेस प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेस। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वर्धन है। और कहते हैं कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है। कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन एक तारीख कैलेंडर को बदल देती है। यानी कि सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। वक्त हर किसी का आता है। इस सोच के साथ मत उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। तो टू डेज क्लास ऑनलाइन क्लासेज में आज हम आपके लिए लेके आए कुछ डिफरेंस वाली चीज, टॉपिक से रिलेटेड है, बट थोड़ा जनरल टाइप काम आने वाली चीज है, यानी बेसिक लाइफ में। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं: सी, लुक, वॉच, हियर, लिसन, कीप, पुट, फ्लैश, टेल, से, टॉक, आंसर, रिप्लाई, होम, हाउस, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, एल्डर, लॉन्ग, टॉल, फेमस, पॉपुलर, क्राई, बीप, ब्रीक, प्लग, रीड, स्टडी, रूफ, सीलिंग, स्विम, फ्लोट, ब्रिज, फ्लाईओवर, कुक, मेक, टेक, कैरी। ये वाले शब्द देखने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सी, लुक, वॉच तीनों का अर्थ क्या होता है? देखना। सी, लुक, वॉच तीनों का अर्थ होता है देखना। हियर, लिसन का अर्थ होता है सुनना। कीप, पुट, प्लेस का मतलब भी क्या होता है? रखना। टेल, से, टॉक, आंसर, रिप्लाई का अर्थ भी क्या होता है? बताना। होम, हाउस का मतलब क्या होता है? घर या मकान। शॉर्ट और स्मॉल का मतलब छोटा। बिग और एल्डर का मतलब बड़ा। लॉन्ग, टॉल का मतलब लंबा। फेमस, पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। क्राइम और बीप यानी रोना। ब्रेक, प्लग, तोड़ना। रोड, स्टडी, रीड, स्टडी, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। रूफ, सेलिंग, छत। स्विम, फ्लोट, तैरना। ब्रिज, फ्लाईओवर, जो बना रहता है। कुक, मेक, बनाना। टेक, कैरियन, ले जाना। तो डिफरेंट क्या होता है? कहीं भी किसी भी वर्ड का अपन क्या है यूज कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पता नहीं होता है किस वर्ड का किस तरह यूज करते हैं। सी यानी भी देखना, लुक यानी भी देखना, वॉच यानी भी देखना, तीनों का अर्थ यार एक ही होता है। फिर किसका कहां पर कैसा अर्थ करें, तो वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन का आता है फर्स्ट नंबर पर सी। फर्स्ट नंबर पर सी, सेकंड नंबर पर लुक, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा वॉच। इन तीनों वर्ड जो हैं, तीनों वर्डों का एक ही अर्थ होता है देखना। तीनों का अर्थ क्या होता है? देखना। लुक यानी देखना, सी यानी देखना, वॉच यानी देखना, लेकिन तीनों का डिफरेंट यूज कैसे करेंगे इधर देखें। सबसे पहले सी, तो सी का यूज कहां पर करना है? सी का यूज कहां पर करना है? जिसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफोर्ट नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न या प्रयास लगाना नहीं पड़ता है। जिसको देखना नहीं चाहते लेकिन दिख जाती है वो चीज। जिसको देखना नहीं चाहते लेकिन वो चीज हमें क्या है? दिख जाती है। यानी कि साधारण रूप से किसी चीज को देखते हैं, बिना मनसा के उस चीज को हम देखते हैं, और चीज क्या रहती है? स्थिर रहती है। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग कहां पर करते हैं? जहां पर कोई भी चीज जिसको हम देखना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिक दिख रही है हमें, वो बिना मनसा के, कोई मनसा नहीं है उस चीज को देखने के लिए, फिर भी वो दिख रही है। ठीक है, चीज स्थिर है, उसे हम देख रहे हैं। टू सी समथिंग दैट कम्स इन टू आवर साइट दैट वी वर नॉट लुकिंग फॉर, वी डू नॉट मेक एन एफोर्ट फॉर इट। यानी कि ऐसी चीज जिसको हम देखना नहीं चाहते, देखने का कोई इरादा मकसद नहीं है, लेकिन वो भी ऑटोमेटिक हमें दिख जाती है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टू सी समथिंग, टू सी समथिंग दैट कम्स टू आवर साइट। टू सी समथिंग
that comes into our sight that we were not looking for. We don't make an effort for it. To see something that comes into our sight that we were not looking for, we do not make an effort for it. यानी कि वह चीज जिसे हम देखना नहीं चाहते बिल्कुल, लेकिन वो हमें दिख जाती है बिल्कुल साधारण रूप से, जिसकी कोई मंशा नहीं है, कोई गतिशील वस्तु है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सी का। सी यानी देखना, लोक यानी देखना, वॉश यानी देखना, तीनों का देखना होता है, लेकिन किस जगह भाई किसका यूज करें? वो है सी। यानी कि साधारण रूप से जिस चीज को हम देखना नहीं चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हमें दिख जाती है, स्थिर है बिल्कुल एकदम, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सी का। जैसे कि आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट, आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट। जैसे कि साधारण रूप से आई सॉ माई फ्रेंड यस्टरडे, आई कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इसका यदि अपन को रूप करें, जैसे सी होती है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म होती है इसकी सीन, सेकंड एंड थर्ड। जैसे कि आई सा माई फ्रेंड यस्टरडे, आई सा माई फ्रेंड यस्टरडे, देखा मैंने। डिड यू सी माई मोबाइल, डिड यू सी माई मोबाइल एनीवेयर। ये सब क्या है? सी है। आई सी द गर्ल एवरी डे व्हाइल गो टू द ऑफिस। जैसे कि इसको यहां से हटा के मैं यहां पर देख लूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, आई सी द गर्ल एवरी डे, I see the girl every day while going to the office, going to the office, going to the office। यानी कि I saw my friend yesterday, कल मैंने मेरे दोस्त को देखा। Did you see my mobile anywhere? I see the girl every day while going to the office, जब ऑफिस जाता हूँ डेली वो मुझे दिख जाते हैं। मार्केट में गया, लेने तो क्या जा रहे हैं अपन? टॉफी, पानी पतासी, भल्ला, पास्ता, पेटीज, कुछ भी लेने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें मार्केट में दिखती है ना, देखना नहीं चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक दिख रही है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। पहला नियम तो सी का फर्स्ट रूल तो क्या हो गया? यही। दूसरा इसका जो रूल्स होता है, बात करते हैं तो बात करते वक्त किसी मुद्दे पर कहना, बात करते वक्त किसी मुद्दे पर कहना। जैसे कि एज यू कैन सी, एज वी सा इन यस्टरडे मीटिंग्स। तीसरा अपन इसका यूज कैसे कर सकते हैं सी का? कोई नई बात जानना या अनुमान लगाना। ओ आई सी, आई कुड सी इट कमिंग, होता है ना। या फिर किसी से मिलने जाने पर, किसी से मिलने जाने पर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? किसी से हमें मिलने जाना है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वांट टू सी द डॉक्टर यस्टरडे, आई वांट टू सी द डॉक्टर यस्टरडे, आई वांट टू सी द डॉक्टर यस्टरडे, किसी से मिलने जाने के लिए। आई वांट टू सी हर, आई वांट टू सी हर, जहां पर किसी से क्या जाने? मिलने के लिए। जहां पर किसी से क्या जाते हैं अपन? मिलने के लिए, अपन उसका किसका प्रयोग करते हैं? सी का यूज करते हैं। यानी कि वी यानी कि वी आल्सो सी यूज व्हेन वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं?
सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? सी का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो वाली बात होगी। थर्ड वाला, फोर्थ वाला पॉइंट क्या आता है? सी का यूज कहां पर करते हैं? किसी बात को इंश्योर करना, पक्का करना। कोई भी बात है, किसी बात को इंश्योर यानी कि क्या करना? पक्का करना। कोई बात हमने क्या कर ली? इंश्योर, पक्का कर ली। आई विल सी टू इट दैट एवरीवन ईट्स द केक। आई विल सी टू इट एवरी वन reaches on time. I will see to it everyone I will see to it everyone reaches on time. ठीक है, ये क्या होता है? सी का यूज होता है। जनरली सी लॉक और वॉच में क्या करना है कि जिसको अपन देखना नहीं चाहते हैं, अफोर्ड नहीं करना पड़ता है, प्रयास नहीं कर पड़ता, ऑटोमेटिक दिख जाती है, गतिशील चीज रहती है, साधारण रूप से अपन इसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला सी का जो नेक्स्ट चीज आती है कि अपन यदि क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, सी में यदि क्या करूंगा मैं, प्लस आईएनजी यदि लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सीइंग बन जाएगा। उस समय इसका अर्थ होता है मिलना। यदि सी में मैं आईएनजी लगाऊंगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मिलना। मिलने के लिए क्या इसका अर्थ हो जाएगा? सीइंग का अर्थ हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम अपन यूज किसका करते हैं? सी का। ये तो हो गया सी का। अगला अपन देखते हैं अब किसका? लुक का। अगला आता है अपन का लुक। लुक यानी भी क्या होता है? देखना। इसमें क्या फर्क है कि ट्राई टू सी, किसी को देखने की कोशिश करना, यानी किसी को देखना नहीं चाहते पर देखना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, वहां पर ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है, टक टक की लगाकर देखना पड़ता है। ठीक है ना? वहां पर टू लुक एट समथिंग फॉर ए रीजन विद एन इंटेंशन यू मेक एन एफर्ट टू सी। टू लुक एट समथिंग फॉर ए रीजन, किसी की तरफ रीजन के कारण देखना, कोई कारण है उस वजह से उसकी तरफ देख रहे हैं, विद एन इंटेंशन ध्यान पूर्वक, यू मेक एन एफर्ट टू सी। टू लुक एट समथिंग, टू लुक एट समथिंग फॉर ए रीजन विद एन इंटेंशन, यू मेक एन एफर्ट टू सी। ठीक है, टू लुक एट समथिंग, किसी की तरफ देखना, फॉर ए रीजन, कारण होने की वजह से, विद एन इंटेंशन, ध्यान पूर्वक, यू मेक एन एफर्ट टू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बाध्य किया जाता है उस चीज को देखने के लिए। जैसे कि आपको पढ़ा रहे हैं, बोला लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। इसमें एड प्रपोजिशन यूज किया जाता है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट द स्ट्रेंजर पर्सन, उस अजनबी व्यक्ति की तरफ देखो। ठीक है, इसमें किसका यूज किया जाता है? लुक का यूज किया जाता है, जहां पर क्या करते हैं अपन? किसी चीज को दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि आ गया फर्स्ट वाला, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, ये क्या हो गया? दिखाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दूसरा, लुक का जो अर्थ होता है वो दिखना भी होता है। लुक का अर्थ भी क्या होता है? जैसे कि क्या होता है? दिखना। यू लुक, यू लुक क्यूट, तुम कैसे दिख रहे हो? एकदम क्यूट। शी लुक्स लाइक, शी लुक्स लाइक ऐश्वर्या, शी लुक्स लाइक ऐश्वर्या की तरह क्या दिख रही है? दिख रही है। यानी कि ट्राई टू, शॉर्ट में बोलूं तो ट्राई टू सी,
ट्राई टू सी, देखने के लिए हमें क्या जाना है, बाध्य किया जा रहा है, जहां पर क्या किया जा रहा है, अफोर्ड किया जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा इसका जो यूज होता है, दूसरा यूज कहां पर कैसे होता है, कोशिश को बयां करने के लिए, कोशिश को बयां करने के लिए, जैसे कि आई विल टॉक टू फाइंड बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम। आई विल मतलब दूसरा प्रयोग क्या होगा, कोशिश को बयां करने के लिए, कोशिश को बयां करने के लिए, आई विल टॉक टू फाइंड ए बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम। आई विल look to find a better job next time। I will look to find a better job next time, यानी कोशिश बयां करने के लिए हम कोशिश करेंगे। किसका प्रयोग करता है, look का प्रयोग होता है। अगला इसका यूज अपन कब कर सकते हैं, किसी बात की अपेक्षा जताने के लिए। अपेक्षा जताते ना, हमें आपसे अपेक्षा है कि आप दोबारा हमें सेवा का मौका देंगे, आपसे अपेक्षा है कि आप इंग्लिश में अच्छा रिजल्ट दिलवाएंगे, इस तरह की अपेक्षा की जाती किसी से, तो भी वहां पर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, लोक का प्रयोग। किसी बात की अपेक्षा, किसी बात की अपेक्षा जताने के लिए, किसी बात की अपेक्षा जताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, लोक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन गए किसी होटल में, गए खाना खाने गए, आपने बोला खाना अच्छा है, तो वो क्या बोलेंगे, वेलकम अगेन। दोबारा भी हम ये सोचते हैं, आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें दोबारा क्या देंगे, सेवा का मौका देंगे। ठीक है। वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू अगेन इन द फ्यूचर। वी वर फॉरवर्ड टू सर्विंग फॉर यू अगेन इन द फ्यूचर, यानी कि वी लुक फॉरवर्ड टू सर्विंग यू फॉर यू अगेन इन द फ्यूचर, हम आपको आगे भी सेवा देने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा मिलने की क्या रखता हूं, उम्मीद रखता हूं। किसका प्रयोग होगा, लुक का प्रयोग होगा। ठीक है ना। किसका प्रयोग होगा, लुक का प्रयोग होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लुक के प्रयोग की तरफ। यूज आता है लुक का। फोर्थ लुक क्या आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की इंप्रेशन व्यक्त करने के लिए, इंप्रेशन व्यक्त करने के लिए कैसे, जैसे कि वो व्यक्ति पैसे वाला लगता है, शी लुक क्वाइट रिच, वह देखने में पैसे वाला लगता है। शी वॉज लुकिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग, वह सुबह से थकी हुई लगती है। योर न्यू ड्रेस लुक्स वेरी नाइस, योर न्यू ड्रेस लुक्स वेरी नाइस, तुम्हारी नई ड्रेस है ना, बहुत अच्छी लग रही है। दिस न्यू हेयर स्टाइल, दिस न्यू हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू, ये जो नई हेयर स्टाइल है तुम पर क्या लगती है, अच्छी लगती है। यानी कि किसी की व्यक्ति या वस्तु की या इंप्रेशन व्यक्त करने के लिए कि कैसा लग रहा है, जैसे कि लिख दिया ही लुक्स क्वाइट रिच। ठीक है। शी इज लुकिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। थर्ड सा आ गया, योर न्यू ड्रेस, योर न्यू ड्रेस लुक्स वेरी नाइस। फोर्थ आ गया, दिस न्यू हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू।
दिस न्यू हेयर स्टाइल लुक्स गुड ऑन यू। सब क्या आ गया? लुक का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की इंप्रेशन व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका जो 5th नंबर का प्रयोग आता है वो कौन सा प्रयोग आता है? किसी मंशा से देखना, किसी मंशा से देखना। तो सी में क्या था? किसी मंशा से नहीं देखना, तो उसमें किसका प्रयोग करते थे हम? सी में। लेकिन किसी मंशा से देखना, आई एम लुकिंग वट आई डोंट सी, ठीक है। ट्राई टू सी, इसमें क्या आ जाए? ट्राई टू सी, ट्राई टू सी यानी कि क्या करना? किसी मंशा से देखना। दूसरी बात, यदि लोक के साथ क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है? कर्म दे रखा है, तो उसके साथ प्रपोजिशन अपन क्या लगाते हैं? प्रपोजिशन क्या लगाते हैं? लुक लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया? लुक का प्रयोग हो गया। सी का प्रयोग क्या था कि किसी चीज को अपन देखना नहीं चाहते लेकिन अचानक दिख जाती है, यानी कि साधारण रूप से देखना है, यानी स्थिर चीज है, ठीक है, बिना मनसा से उसको अपन देख रहे हैं, सी का प्रयोग करते हैं। किसी बात करते वक्त किसी भी मुद्दे पर कहना या फिर कोई नई बात जानने के लिए भी उसका यूज करते हैं। मिलने जानने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। कोई बात इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। लुक का प्रयोग कहां पर होगा? जहां पर किसी चीज को अपन को देखने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप बोर्ड की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अजनबी की तरफ देखो, इस तरीका से। और लुक का अर्थ क्या था? दिखना भी होता है, जैसे भाई क्यूट दिख रहा है, उसकी तरफ फलाना की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, कोशिश बयां करने के लिए, जैसे कि क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम पे फ्यूचर में क्या है कि अगला बेस्ट बेस्ट और रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा या फिर नेक्स्ट बेटर जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा। और किसी बात की अपेक्षा जताने के लिए, जैसे कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमें सेवा का मौका अवश्य देंगे, या फिर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का इंप्रेशन बयां करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लुक का प्रयोग किया जाता है। वो उस तरीका से दिखता है, सो इस टाइप का। और किसी मंशा से देखना, ट्राई टू सी में अपन किसका प्रयोग करते हैं? लुक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वॉच की तरफ। अगला आता है वॉच। वॉच का यूज कहां पर होता है? जहां पर देखो सी का यूज तो क्या था? जनरली किसी चीज को अपन देखना नहीं चाहते लेकिन दिख जाता है। लुक जहां पर किसी चीज को देखने के लिए बाध्य किया जाता है। और वॉच का यूज कहां पर किया जाता है? हिलते हुए ऑब्जेक्ट को देखना है। कोई चीज क्या करे? मूविंग कर रही है। टू लुक एट समथिंग केयरफुली, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, यूजुअली एट समथिंग विच इज मूविंग। ऐसी कोई भी चीज जो गति कर रही है। टीवी हुई, क्रिकेट हुई, मूवी हुई, कंप्यूटर हुआ, ठीक है ना, जो क्या कर रही है? गति कर रही है। या फिर ज्यादा देर देखी जाने वाली चीजों के बारे में बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? वॉच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अपन? वॉच का प्रयोग करते हैं। यानी कि वॉच का प्रयोग हम कैसे करेंगे? वॉच का प्रयोग कैसे होता है? टू लुक एट समथिंग केयरफुली, टू लुक समथिंग केयरफुली, टू यूजुअली समथिंग which is moving, which is moving, to look something carefully, usually समथिंग विच इज क्या कर रही है? मूविंग कर रही है। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या कर रही है? गति कर रही है। कोई भी क्या कर रही है? गति कर रही है। कोई भी क्या कर रही है? मूविंग, गति, हिल रही है, डुल रही है। वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? वॉच का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट में मूविंग हो रहा है, इधर उधर मूविंग चल रहा है, ठीक है। टीवी, अब टीवी में सोचो, टीवी में क्या मूविंग हो रहा है? टीवी में मूविंग, टीवी मूव नहीं कर रही है, टीवी गति नहीं कर रही। टीवी के अंदर जो फिल्म चलो ये वाला बांसुरी बजी, इस टाइप का जो हो रहा है वो तो उसके अंदर मूविंग हो रहा है ना, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर गेम चल रहा है, मोबाइल के अंदर भी कुछ मूविंग हो रहा है, डांस हो रहा है, जो भी हो रहा है सब क्या हो रहा है? मूविंग हो रहा है, उसके अंदर गति हो रही है, ठीक है। जैसे वॉचमैन, एक शब्द आता है अपना वॉचमैन, वॉचमैन यानी कि वह इंसान जो वॉच देखता है। किसको देखेगा? वो स्थिर चीजें न देखेगा, नहीं। कैसे? पुतला है, पुतला है, इसको देख रहा है, इस पुतले को। इसको क्या देखेगा? मिस वर्ड है क्या ये? नहीं ना। किसको देख रहा है? कोई इधर उधर। ए किधर जा रहा है?
ये इस तरह किसको देख रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन, वॉचमैन। ठीक है ना। तो ज्यादा देर देखी जाने वाली चीजों के बारे में बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज वॉचिंग ए मूवी यस्टरडे, आई, इधर लिख देते हैं, आई वॉच, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी यस्टरडे। ठीक है। या फिर आई वॉच टीवी, या मोबाइल, या फिर कंप्यूटर, या फिर क्रिकेट। कुछ भी चीज जो समथिंग विच इज मूविंग, जो गति कर रही है, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं। अब देखो एक चीज बड़ी शॉर्टली से, एक आता है सी, एक आता है लुक, एक आता है वॉच। तीनों का अर्थ क्या होता है, देखना। लेकिन अपन क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल, जनरली। किसका प्रयोग हुआ, सी का। लेकिन ट्राई टू सी, ट्राई टू सी जिसको देखने के लिए किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, ये तो आ जाएगा ओनली फर्स्ट टाइम, FRST, फर्स्ट टाइम। इसको देखने के लिए क्या किया जा रहा है, एफोर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है। और वॉच, वॉच का क्या हो गया, ट्राई टू सी केयरफुली, ट्राई टू सी केयरफुली, किसी चीज को सावधानी पूर्वक देखना। वॉचमैन नहीं देखेगा तो क्या जॉब रहेगी, नहीं रहेगी ना। तर तेरे इस महीने का पेमेंट ले चल, क्या देख रहा है, घर में चोरी होगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं सी, लोग ट्राई टू सी, देखने की किसी मंशा से देख रहे हैं। लेकिन ट्राई टू सी केयरफुल, किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना है, विच इज समथिंग इज मूविंग, कोई चीज क्या कर रही है, गति कर रही है, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं। ये अपन का कंप्लीट होता है वॉच का, यानी कि अपन का क्या हो गया, सी कंप्लीट, ब्लॉक कंप्लीट, वॉच कंप्लीट। चलते हैं अपन अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, जो भी नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल तसल्ली के साथ देखे, बेस्ट से बेस्ट वीडियो, एकदम मस्त, फंटास्टिक, शानदार, मजेदार ग्रामर की क्लासेस, भागसी क्लासेस पर सब्सक्राइब करें। पास में आने वाले बेल आइकन घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, और उसके बाद ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन माध्यम से आपको रिसीव हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से। और आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश की बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर का एकमात्र इंस्टीट्यूट भागश्री क्लासेस। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है अपन का क्या, सी हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कीप, पुट, प्लेस। कौन सा पढ़ना है हमारा, फोर्थ वाला, कीप, पुट और प्लेस। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, रखना। क्या अर्थ होता है, रखना। कीप, पुट, प्लेस। अब कीप का यूज कब करते हैं, पुट का यूज कब करते हैं, प्लेस का यूज कब करते हैं। तो कीप यानी किसी चीज को हाथ से नीचे रखना, किसी चीज को हाथ से अपन क्या रखें, नीचे रखें। पुट का मतलब एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को रखना है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, पुट का प्रयोग करते हैं। और प्लेस जो भारी भरकम चीज होती है, उन सामान को, जैसे कि इसका तो क्या हो गया पहला प्रयोग, हाथ से, हाथ से नीचे रखना, जैसे कि कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, हाथ से किसी चीज को नीचे रखना, किसका प्रयोग करेंगे अपन, कीप का प्रयोग करेंगे। जो भी भाई कमेंट्स है, कमेंट्स करते चले, कमेंट्स करते चले, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ते चले। ठीक है। दूसरा पुट, इसका प्रयोग एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह रखना, यानी कि पुट द मोबाइल
ऑन द टेबल। केवल हाथ से नीचे किस चीज को रखना है, कीप है। एक स्थान, एक जगह से दूसरी जगह रखना है, क्या आएगा, पुट का प्रयोग होगा। और जो भारी भरकम चीजें होती है, भारी सामान रखना, प्लेस द फ्रिज इन द कॉर्नर। फ्रिज क्या है, भारी भरकम चीज है, ठीक है। तो कीप का अर्थ तो क्या था, किसी चीज को हाथ से नीचे रखना, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। पुट का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। और प्लेस का अर्थ है भारी भरकम सामान रखना, प्लेस द फ्रिज इन द कॉर्नर। प्लेस द फ्रिज इन द कॉर्नर, ये क्या हो जाए, पुट का प्रयोग होता है। आगे ने बस समझ में अपना ये कंप्लीट। अगला अपन जो लेंगे वो लेंगे रूफ सीलिंग, ठीक है। अगला अपन का क्या आता है 5 नंबर पे, रूफ सीलिंग, ठीक है। दोनों का अर्थ क्या होता है, छत। दोनों का अर्थ क्या होता है, छत। रूफ यानी छत, सीलिंग यानी छत। लेकिन रूफ किसे कहते हैं, जो छत होती है ना, छत का ऊपरी भाग, जहां पर अपन टहलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, नहाते हैं, ठीक है। छत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, रूफ, ठीक है। जैसे कि मैं यदि बोल देता हूं कि आई विल फ्लाई क्लाइट ऑन द रूफ, मैं छत पे तो उड़ाऊंगा। सीलिंग यानी कि कमरा है ना हमारा, कमरे से जो ऊपर देखने पर दिखती है, जहां पर फैन लगा हुआ होता है ना, क्या लगा रहता है, फैन, वो क्या आती है, सीलिंग। जैसे द फैन इज इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, ठीक है। तो इसका अर्थ तो क्या आता है, छत का बाहरी भाग, यानी कि आई विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, छत का आंतरिक भाग, ठीक है। जैसे कि द फैन इन द सीलिंग, ठीक है। रूफ यानी क्या होता है, छत का ऊपरी भाग, भारी भाग, जहां पर अपन टहलते हैं। आई विल फ्लाई काइट इन द रूफ। और छत का आंतरिक भाग, अंदर वाले जो कमरे से देखने पर दिखता है। द फैन इज इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, यानी कि पंखा खाओ जहां पर लटका रहता है। आगे नहीं बात समझ। इसके बाद इनको नोट करो, अपन चलते हैं अपन। इसके बाद अपन कौन सा पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इसके बाद लिसन और हियर। चलते हैं इसकी तरफ। छठे नंबर पर आता है लिसन और हियर। दोनों का अर्थ क्या होता है, सुनना। लिसन यानी सुनना, हियर यानी सुनना। लेकिन लिसन का यूज कब करेंगे, जिस आवाज का कोई क्या हो, अर्थ हो। जिस आवाज का क्या हो, कोई भी अर्थ हो, यानी कि लैंग्वेज। इसका अर्थ क्या हो गया, जिस आवाज का कोई अर्थ हो, यानी कि उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, लैंग्वेज। जैसे कि आई लिसन द प्राइम मिनिस्टर, आई लिसन द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हियर का यूज कब होता है, कोई भी आवाज, कोई भी आवाज, यानी कि साउंड इफेक्ट। क्या होना चाहिए, कोई भी साउंड इफेक्ट, जैसे कि झरने की आवाज, फटाके की आवाज, ठीक है ना। झरने की आवाज होगी, फटाके की आवाज हो गई, कोई भी बिजली के कड़कने की आवाज हो गई, कुत्ते की भौंकने की आवाज हो गई। ये सब क्या है, कोई भी आवाज, है ना। जैसे कि आई हियर्ड द साउंड ऑफ बॉम्ब, मैंने किसकी आवाज सुनी, बॉम्ब की आवाज सुनी।
यानी कि लिसन तो आ गया केवल अपना कोई भी आवाज का कोई अर्थ होना चाहिए, लैंग्वेज जहां पर यूज हो रही है, और ईयर जहां पर केवल क्या आ रहा है, कोई भी आवाज साउंड इफेक्ट आ रही है, बॉमी की आवाज आ रही है, झरने की आवाज आ रही है, बिजली के कड़कने की आवाज आ रही है, ठीक है ना, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, जिस तरीका से आवाज आती है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, लिसन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं 7 नंबर पर, क्राई और बीप, दोनों का अर्थ होता है रोना। ठीक है, वैसे तो क्राई क्या होता है, चिल्लाना होता है, बीप एन रोना होता है, लेकिन जनरली दोनों का अर्थ क्या होता है, रोना होता है। ठीक है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, क्राई एन क्या होता है, तेज चिल्लाना, क्या होता है, तेज चिल्लाना, तेज आवाज के साथ रोना। ठीक है ना, तेज आवाज के साथ रोना, तेज आवाज के साथ रोना। ठीक है ना, अपन का क्राई और बीप। ठीक है, जैसे कि द चाइल्ड इज क्राइंग, वे बच्चा बहुत ही तेज तोड़ रहा है, वाह वाह, इस तरीका से तोड़ रहा है। ठीक है ना, और बीप का अर्थ होता है चुपचाप रोना। तो हम तो पाई चुपचाप रोना, यानी कि ही इज बीपिंग, चुपचाप रो रहे हैं। आवाज आई नहीं है, बिल्कुल चुपचाप रोना। ठीक है, तो बिल्कुल तेज आवाज के साथ रोना क्राई आता है, और चुपचाप रोने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, बीप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट अपन लेते हैं ब्रीक और प्लग। ठीक है, ब्रीक प्लग दोनों का अर्थ होता है तोड़ना। शांति से क्लास देख लो, हड्डी पड्डी तोड़ दूंगा। ठीक है, क्या गया, तोड़ना। लेकिन जो ब्रीक का अर्थ होता है किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना, लेकिन फल फूल और तारे इनको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, फूल फल तारे इनको छोड़ करके। जैसे कि ब्रीक जो होता है, उस ब्रीक की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड होती है ब्रॉक, थर्ड होती है ब्रोकन। ठीक है, तो जैसे कि आई ब्रोक यूर बोर्ड, किसी चीज को तोड़ दिया, आई ब्रोक योर बोर्ड, इसका अर्थ होता है फूल फल और तारे को तोड़ना। ठीक है ना, तुम कहो तो तारे तोड़ लाऊं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आई प्लक्ड द फ्लावर, आई प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, तो जहां पर किसी चीज को तोड़ रहे हैं, लेकिन फल फूल तारों को छोड़कर वहां पर ब्रेक का प्रयोग, और जहां पर फल फूल तारों को तोड़ रहे हैं वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्लग का प्रयोग कर देंगे। चलते नेक्स्ट अगली तरफ, अगला आता है अपन का इसको ले लेते हैं अपन रीड और स्टडी को। रीड स्टडी दोनों का अर्थ क्या है, पढ़ना। ठीक है, लेकिन देखो रीड जो होता है, रीड का प्रयोग होता है किसी किसी चीज को इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ना। किसी से हमें क्या लेने के, इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, अपन उसको पढ़ते के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, आज की ताजा खबर क्या है, उसकी ताजा खबर क्या है। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, रीड का, जैसे कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है,
आई एम रीडिंग हिंदी, आई एम रीडिंग बुक। देखो, यदि आप जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहां पर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो अपन केवल इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, जनरली पढ़ रहे हैं उसको। हिंदी पढ़ रहे हैं वहां पर तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, रीड का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी चीज की हमें क्या निकालनी है, किसी चीज की हमें क्या चाहिए, डिटेल चाहिए, एनालिसिस चाहिए, विस्तार लेनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, स्टडी। हालांकि स्टडी का मतलब क्या था, अध्ययन होता है, तो अध्ययन भी हो गया किस चीज की, डिटेल निकालना। जैसे मैं न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये कहाँ छपता है, किसने छापा, कौन सा कलर प्रिंटिंग में यूज होता है। हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी की डिटेल, कौन सी लिपि होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे। कोई बुक पढ़ रहा हूँ, उस बुक के बारे में उसका ऑथर कौन है, पब्लिकेशन कौन करता है, इसके अंदर क्या मतलब वो दे रखी है, वो इंडेक्स दे रखी है, इस तरीका से। तो अपन क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। जैसे इसी उदाहरण को यदि मैं बोल दूं कि आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग न्यूज पेपर, आई एम स्टडिंग हिंदी, आई एम स्टडिंग बुक। ठीक है, तो इन सब में किसका प्रयोग होगा, स्टडी का प्रयोग होगा। यानी किसी चीज को केवल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपन पढ़ रहे तो रीड है, और किसी चीज के अपन एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल निकाल रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें अपन, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, स्टडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला लेते हैं अपन फेमस पॉपुलर। फेमस पॉपुलर दोनों का अर्थ होता है प्रसिद्ध, दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध। लेकिन इधर देखें, फेमस, फेमस यानी कि क्या हो गया, नेम के बाय नेम, नाम से फेमस होना, बाय नेम, नॉट डिमांड। केवल क्या नाम से फेमस है, उसकी डिमांड नहीं है। जैसे कि दैट थीप इज सो फेमस, दैट थीप इज सो फेमस, ये चोर क्या है, फेमस है, तो उसकी डिमांड है क्या, अरे यार ये तो बहुत फेमस है यार, इसको वापस लाओ मार्केट में, एक बार और चोरी करवाओ, एक बार और उस पर डाकू डलवाओ, है ना। बाय नेम, नाम के द्वारा फेमस है, लेकिन उसकी क्या नहीं है, डिमांड नहीं है, मार्केटिंग। लेकिन इसकी क्या होती है, डिमांड होती है। क्या होती है इसकी, डिमांड होती है। ठीक है, वाई पीपल, लोगों के द्वारा डिमांड होती है। जैसे कि कोई भी आइटम है, जैसे डॉलर अच्छा है आया, लक्स आया, पार्ले जी आया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गाना अच्छा है, उसकी डिमांड है लोगों के द्वारा, और करो। कोई भी अच्छा गायक है, ठीक है। आगे के सलमान खान इज पॉपुलर, सलमान खान क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी डिमांड है मूवी में, अच्छा और मूवी लेके आ। तो इस तरीके का जहां पर केवल नाम के द्वारा होते हैं, नॉट डिमांड होती है, पीपल द्वारा कोई डिमांड नहीं होती, मार्केटिंग कोई डिमांड नहीं होती, वहां पर फेमस का प्रयोग, और जहां पर डिमांड होती है लोगों के द्वारा, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, पॉपुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला पढ़ते अपन बिग और एल्डर का। ठीक है, बिग और एल्डर का, 11वें नंबर का बिग एल्डर। ठीक है, इन सब का दोनों का अर्थ क्या होता है, बड़ा। क्या अर्थ होता है, बड़ा। यानी कि बिग तो क्या होता है, स्ट्रक्चर या साइज में कोई चीज बड़ी हो, दिस इज वेरी बिग हाउस, दिस इज वेरी बिग हाउस, स्ट्रक्चर या साइज में बड़ा हो। एल्डर एज में बड़ा हो, एज में क्या हो, उम्र में बड़ा हो, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो इसका तो अर्थ क्या हो गया, स्ट्रक्चर या फिर साइज में बड़ा। दिस हाउस इज वेरी बिग,
ठीक है, ये तो हो गया। ये किस में बड़ा हो, एज में बड़ा हो, उम्र में बड़ा, ठीक है। ही इज माई एल्डर ब्रदर। अब क्यों बिग बी मूवी में, अरे भाई वो स्ट्रक्चर साइज में नहीं एल्डर आएगा वो वहां पर, ठीक है। स्ट्रक्चर और साइज में जो चीज बड़ी होती है वहां बिग आएगा, और जहाँ एज उम्र में बड़ी है वहां पर क्या आएगा, एल्डर आएगा। चलते अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला अपन पढ़ेंगे शॉर्ट एंड स्मॉल, 11 नंबर का। शॉर्ट एंड स्मॉल दोनों का अर्थ होता है छोटा मोटा। दोनों का अर्थ क्या होता है, छोट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, हाइट या टाइम में, मतलब ड्यूरेशन, टाइमिंग में छोटा हो, जैसे बोला शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट मूवी आता है तो जैसे कहने दिस इज शॉर्ट मूवी, दिस इज क्या है, शॉर्ट मूवी, ठीक है। जहां पर हाइट या टाइमिंग में क्या होता है, ड्यूरेशन में क्या होता है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। और स्मॉल वो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी बनावट में, दिस हाउस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। जहां पर हाइट आ जाए, टाइम है, ड्यूरेशन आ जाता है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, शॉर्ट का, दिस इज शॉर्ट मूवी। और जहां पर केवल स्ट्रक्चर में, देखो स्ट्रक्चर में यदि बड़ा हो तो बिग, स्ट्रक्चर में छोटा हो तो स्मॉल, एज में बड़ा हो तो एल्डर, और मूवी में या टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर बड़ा हो तो वो अपन किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला पढ़ेंगे अपन लॉन्ग और टाल। लॉन्ग और टाल दोनों का अर्थ होता है लंबा। दोनों का अर्थ क्या होता है, लंबा। लॉन्ग या टाल, यार दोनों का लंबा तो लंबा होता है, काय को प्रयोग पहले करें। तो इधर देखो, कोई भी चीज लेटाकर, कोई भी चीज लेटाकर यानी कि लेटाकर या ऊपर से नीचे नापी जाए, कोई भी चीज लेटाकर या फिर ऊपर से नीचे नापी जाए, वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई भी अपन की क्या हुई, गली हुई, रेलगाड़ी हुई, सांप हुआ, बाल हुए, गली हुई, रेलगाड़ी हुई, सांप हुआ, है ना, बाल हुए, ऊपर से नीचे तो आएंगे, क्या आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। जैसे कि द स्नेक इज वेरी लॉन्ग, द स्नेक इज वेरी लॉन्ग, लेटा हुआ है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, लॉन्ग का प्रयोग कर देंगे। लेकिन कोई भी चीज क्या हो, कोई भी चीज क्या हो, डाल, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये तो थी ऊपर से नीचे, ये वाली क्या, नीचे से ऊपर नापी जाए। जैसे कि कुतुब मीनार बहुत ऊंची, नीचे से ऊपर है तो देखेंगे, एफएल टावर, पेड़, ठीक है ना। कुतुब मीनार, पेड़, एफएल टावर, है ना। लंबाई में जैसे कि प्रकाश इज टाल, ठीक है, लंबा है, ठीक है। नीचे से ऊपर, देखो ऊपर से नीचे आएगा तो लॉन्ग आएगा, ऊपर से नीचे प्लस लेटा हुआ, ठीक है, जैसे बाल हो, ठीक है, ये तो नापते हैं अपन, ठीक है। रेलगाड़ी लेटी होती है, गली लेटी होती है, सांप लेटा है। लेकिन कोई चीज को अपन नीचे से ऊपर नाप रहे हैं, अब किसी व्यक्ति को नीचे देख और अब तो चल लंबा लंबा अब तो चल न्यू,
ठीक है, नीचे से ऊपर देखना, किसी मीनार को देखेंगे, कुंभलगढ़ को देखेंगे, चित्तौड़गढ़ को देखेंगे, एफिल टावर को देखेंगे, कुतुब मीनार को देखेंगे, तो नीचे से ऊपर जिसको देखेंगे अपन किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर अपन टाल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप। गो, विजिट, अराइव, तीनों का अर्थ होता है जाना। ठीक है, गो यानी भी जाना होता है, विजिट यानी जाना होता है, अराइव यानी जाना है। वैसे तो गो यानी जाना होता है, विजिट यानी यात्रा करना होता है, लेकिन अराइव यानी पहुंचना होता है, लेकिन तीनों का यूज जाना के लिए। तो देखो, गो का प्रयोग कहां पर करेंगे, जहां बार बार जाते हैं, बार बार जाना, जहां बार बार जाने की जरूरत पड़ती है वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, गो का, यानी कि रेगुलर रूप से, रेगुलर, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, वहां पर किसका आएगा, बार बार उसका प्रयोग होगा। लेकिन किसी भी विजिट, विजिट का प्रयोग कहां पर करेंगे, घूमने जाने के लिए, अपन घूमने जाने के लिए। ठीक है, जैसे आई विजिटेड द ताजमहल, आगरा में क्या है, ताजमहल, द आई विजिटेड द ताजमहल, मैंने क्या देखा, ताजमहल देखा। और अराइव, मंजिल पर पहुंचने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए, जैसे कहते हैं ना, द ट्रेन नंबर 12059 फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू कोटा वाई माधोपुर इज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऑफ कोटा जंक्शन। ठीक है ना, कोई भी आ गया तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर अराइव, मंजिल पर पहुंचना, यानी कि वहां से चलिए, उनका लास्ट स्टेशन क्या था, कोटा जंक्शन था। ठीक है ना, कोई भी स्टेशन, जैसे आई अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं। ठीक है, मेरा मंजिल वहां से यहां तक आने की क्या थी, प्लेटफॉर्म पर आनी थी। तो जहां पर मंजिल पर पहुंचते हैं वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, अराइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला अपन का जो आता है वो नेक्स्ट आता है कैरी एंड टेक। कैरी एंड टेक, और दोनों का अर्थ होता है ले जाना। कैरी या टेक, कैरी का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी भी चीज को अपनी एनर्जी पर अपन ले जाते हैं, जैसे कि आई विल कैरी मोबाइल, पॉकेट में रख के अपनी उस पर या कैसे भी अपनी उस पर ले जाते हैं। और टेक का प्रयोग जब दूसरों की एनर्जी पर अपन ले जाते हैं, आई विल टेक यू, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अपनी एनर्जी पर ले जाऊंगा, दूसरों की एनर्जी पर। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पर, अपनी एनर्जी पर ले जाना, आई विल कैरी मोबाइल। ठीक है, और टेक का प्रयोग क्या करते हैं, दूसरों की एनर्जी पर जाना, यानी कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम मुझे ले जाओगे, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, टेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आता है वो अपना आता है कोको और मेक, दोनों का अर्थ होता है बनाना। मेक मीन्स बनाना, बनाना मीन्स केला, मेक मीन्स बनाना, बनाना मीन्स केला। वैसे कोक्यान पकाना होता है, मेक्यान बनाना होता है, लेकिन जनरली दोनों का यूज किसके करते हैं, बनाने के लिए करते हैं। तो कोक का प्रयोग कहां पर होगा, कोई भी चीज अपन गलाना पड़े, अपन को स्टीम्ड करना पड़े उसको कुकर में, ठीक है, स्टीम करना पड़े, गलाना पड़े, वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुक का, गलाना पड़े यानी कि कुकर में स्टीम करना पड़े। ठीक है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, कुक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स, आई एम कुकिंग वेजिटेबल, सब्जी को क्या करना पड़ता है, गलाना पड़ता है, कुकर में वो करना पड़ता है। और मेक
मेक का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी चीज को भाप, उबाल कर, भाप के माध्यम से या फिर कैसे उबाल कर तैयार किया जाता है, या फिर भाप लगा करके, भाप लगाकर। ठीक है, जहां पर जैसे आई एम मेकिंग मैगी, 2 मिनट में मैगी तैयार। 2 मिनट में बनती है क्या मैगी? बकवास करते हैं। लेकिन मैगी को क्या किया था, पानी डाला, गरम डाला, उसमें उसको क्या भाप लगा दिया। चाय बनाई, उबाल कर चाय, यूं यूं। ठीक है, तो जिस चीज को अपन गलाना पड़े, कुकर में स्टीम करना पड़े, ठीक है, वहां पर कुक, और जहां पर क्या है भाप लगाकर उसको या उबाल कर। ठीक है, ठीक है, जिसको क्या करें, या फिर भगोनी या किसी में चीज में अपन जिस चीज को बना रहे हैं वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रिज, फ्लाईओवर, दोनों का अर्थ होता है पुल। ब्रिज और फ्लाईओवर दोनों का अर्थ क्या होता है, पुल। अब इधर देखो, जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज किसे, यानी कि पानी पर जो बना रहता है ना, उसे तो अपन क्या कहते हैं, ब्रिज। वहां पर तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, ब्रिज का। और जो सड़क के ऊपर बना रहता है उसे अपन क्या कहेंगे, फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर सड़क के ऊपर बना रहता है, ठीक है ना, यानी कि पानी के ऊपर, पानी के ऊपर बना रहता है इसको तो। और ये किसके ऊपर बना रहता है, सड़क के ऊपर बना रहता है। ठीक है, द ब्रिज इज टू लॉन्ग। ठीक है, और इसका आ गया द फ्लाईओवर इज टू लॉन्ग। ठीक है, यानी कि पानी के ऊपर है ब्रिज, और जो सड़क के ऊपर बनता है उसे कहते हैं अपन फ्लाई ओवर। ठीक है, अगला जो अपन का आता है, अगला लेंगे हम शीम और फ्लोट। शीम, फ्लोट, दोनों का अर्थ क्या होता है, तैरना। ठीक है, लेकिन शीम में क्या आएगा, जो धरती पर रहने वाले जीव या जानवर, जीव या जानवर आएगा शीम। जैसे कि आई एम स्विमिंग। ठीक है, लेकिन ये फ्लोट किसके लिए आएगा, समुद्री जीव जो है, जो ऑलरेडी पानी में रहते हैं, जैसे कि द फिश इज फ्लोटिंग। ठीक है, जो समुद्री जीव होते हैं उसके लिए किसके आएगा, फ्लोट। और जो धरती पर रहने वाले जीव जानवर है, जो को तैरना नहीं आता लेकिन तैरना सीखते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन स्विम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट आता है अपन का, वो अपन लेंगे होम और हाउस में। क्या आएगा, होम और हाउस। दोनों का अर्थ क्या होता है, घर। डिफरेंट क्या है, होम जो है एकल परिवार, और जो हाउस आता है वो आता है संयुक्त परिवार के लिए। ठीक है, जैसे कि आई लिव इन ए होम, इसका वी ऑल लिव टूगेदर इन द। ठीक है, यानी कि होम जिसमें केवल एक परिवार, मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, कहते नहीं एकल परिवार के संयुक्त और हाउस क्या है, हाउसफुल है, इसमें मम्मी पापा भाई बहन अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और भी अटरम सटरम सारे लोग रहते हैं, वो क्या आता है, हाउस। और केवल एक के लिए घर, और जहां पर सारे लोग रहते हैं उसके लिए हाउस। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वाई परचेज, दोनों का अर्थ होता है खरीदना। लेकिन बाय आता है किसी
सस्ती चीज को खरीदना, ठीक है। और इसका ये होता है किसी महंगी वस्तु को खरीदना, किसी महंगी वस्तु को खरीदना। जैसे कि आई बाय ए बुक इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन आई विल परचेज ए फ्लैट इन मुंबई, ठीक है। यानी कोई चीज अपन क्या सस्ती खरीद रहे हैं तो बाई आएगा। जैसे आई बाई ए बुक इन द मार्केट, में मार्केट से क्या खरीदता हूँ, किताब खरीदता हूँ। लेकिन आई विल परचेज ए फ्लैट इन मुंबई, मैं क्या खरीदूंगा, मुंबई में क्या करूंगा, फ्लैट खरीदूंगा। फ्लैट सस्ता रहता है, महंगा है ना, तो वहां पर जो महंगी चीज आती है वहां बाई परचेज का यूज करना है, जो सस्ती है उसका बाई का यूज करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे न्यू बैच ज्वाइन करते रहें। अगला आप आता है आंसर एंड रिप्लाई। आंसर एंड रिप्लाई दोनों का अर्थ क्या होता है, जवाब देना, ठीक है। दोनों का अर्थ जवाब होता है, वैसे आंसर यानी उत्तर देना, रिप्लाई यानी उसका भी उत्तर देना, ठीक है। ठीक है, आंसर आंसर रिप्लाई रिप्लाई की फॉर्म हो जाती है। लेकिन आंसर के जब कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आंसर बताने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, आंसर का प्रयोग करते हैं। और डेली लाइफ के जो कॉमन प्रश्न उत्तर देते हैं अपन, जिसको जिसका क्या करते हैं अपन, उसके अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ के कॉमन उत्तर देने के लिए फिर किसका प्रयोग करते हैं अपन, रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल नॉट रिप्लाई, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तुम क्या कर रहे हो, तो वे कुछ भी नहीं कर रहा, इस तरह के उत्तर देने के लिए, ठीक है। अपन किसका प्रयोग करते हैं, रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उसकी तरफ। जो अगला अपन का था स्पीक, टॉक, से, टेल। स्पीक, टॉक, से, टॉल, रिप्लाई, ठीक है, अपने हो गए। इनका अर्थ क्या होता है, सबका अर्थ बोलना होता है, ठीक है। सबका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल इसका अर्थ देगा, सिर्फ स्पीक इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। टॉक से यानी क्या होता है, कहना होता है। टेल यानी वैसे क्या होता है, बताना होता है, ठीक है। टॉक यानी बातचीत करना होता है, ठीक है। लेकिन सबका अर्थ क्या होता है, बोलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाती है, स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, स्पोकन। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो सैड है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सैड होती है। इसकी सेकंड फॉर्म टॉल्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉल्ड होती है। इसकी सेकंड फॉर्म टॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड होती है, ठीक है। अब समझते हैं दोनों तीनों में अंतर क्या है। स्पीक का अर्थ कब करेंगे अपन, वन साइड कन्वर्सेशन हो, वन साइड कन्वर्सेशन हो, यानी कि एक व्यक्ति जब बोलता है और सारे लोग सुनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हो। स्पीक यानी वन साइड, एक व्यक्ति बोलता है जब, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, वन साइड, एक व्यक्ति का बोलना। जैसे कि ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बात आ जाए मैं बोल रहा हूं, अब तुम लोग सुन रहे हो, फिर हम लोग आपस में टॉकिंग करें, बातचीत करें, यानी कि टू क्या है, टू साइड। तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, टॉक का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया वन साइड, ये हो गया टू साइड, ठीक है। जैसे कि दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, यानी कि जहां पर टू साइड कन्वर्सेशन होता है, दो लोगों के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है, ठीक है। और से का अर्थ क्या हो जाता है, यहां पर नॉर्मली किसी चीज को कहना,
है ना, एक तरीका से यानी दिल की बात को कहना नॉर्मली। जैसे उसने कहा शी सेड सिट डाउन, शी सेड सिट डाउन, ठीक है। अपन इसमें क्या है, दिल की बात कहना या फिर नॉर्मली बात कहना। जैसे कि ही सेड, सेकंड फॉर्म सेड, उसने कहा सिट डाउन, सिट डाउन भाई, सिट डाउन बैठ जाइए। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं अपन, से का। टेल का प्रयोग, टेल का यानी कि कोई भी कहते हैं ना हिडन थिंग्स, गुप्त बातें बताना, गुप्त बातें बताना। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, है ना, गुप्त बात बताना, हिडन थिंग्स, हिडन थिंग्स, गुप्त बातें बताना। आई वॉन्ट टू टेल आई समथिंग, ठीक है। ये क्या हो गई, गुप्त बातें बताना। देखो वन साइड, जैसे कि स्टेज है, मैं आया, मैंने केवल बोला, वन साइड से तरफ सो रहा है, मेरी तरफ सो रहा है, केवल क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बोला कुछ भी, आपने उसमें क्या किया, रिप्लाई दिया, मैंने आप अपन ने आपस में किसी चीज की क्या की, डिस्कस की, वो क्या हो गया, टॉक हो गया, टू साइड से कन्वर्सेशन हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गई, बातचीत हो गई, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली कोई बात कहना, शी हो गया, और उसके बाद कोई भी हिडन थिंग्स, गुप्त बातें बताना, वो क्या आ जाता है, टेल हो जाता है। जैसे कि पुलिस आई, सीआईडी, ठीक है, सीआईडी आई, बताओ बताओ किसने कुछ देखा, नहीं बोला, लेकिन बगल में कोई जाता, एपी सर मैंने कुछ देखा है, कुछ बताना चाहता हूं मैं, है ना, हिडन थिंग्स, कुछ गुप्त बातों को बताना, ठीक है। तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, टेल का प्रयोग करते हैं। कुछ दो चार चीज और है, उसके बाद अपनी क्लास कंप्लीट होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करते रहे, ठीक है। जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी पर दबाना ना भूलें, और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से क्या कर दें, शेयर कर दें, बिल्कुल धमाके के माध्यम से लाइक पे लाइक कर दें। अब आपके सामने कुछ शब्द देखो, लोक वाचन देखना, सियान देखना, लोकयान देखना, ग्लेरियन देखना, स्टेरियन देखना, गेजन देखना, ग्लांसियन देखना, परस्यून देखना, आयन देखना, वियोंडियन देखना, सबका अर्थ देखना होता है। लेकिन फर्क क्या है, इन सब के साथ प्रपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। वॉच कैसे देखते हैं, किसी को ऑब्जर्व करना। सियान देखना, लोकयान देखना, है मैं बता चुका हूं। सियान है नॉर्मली रूप से देखना, ट्राई टू सी, देखने के लिए कोशिश करना, बात कर जाता था। वॉच एंड मूविंग के लिए। ग्लेयर आंखों में लालच, लालच भरी आंखों से देखना, और यार कितना पैसा है, किस चीज को देख रहे हैं, आंखों में लालच, लालच भरी आंखों से देखना ग्लेयर होता है। स्टीयर घूरना किसी चीज को, बिल्कुल क्या घूर के देखना, गेज यानी वही। ग्लांस यानी एक झलक में, फ्रीजल वर्ब है, ग्लांस एक झलक में देख जाना, देख लिया एक झलक में, ठीक है। पर्सियन ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक देखना, ये हो गया, ठीक है। वियोंड यानी प्यार भरी आंखों से देखना, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वियोंड का। इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ कुछ नई डिफरेंट चीज, किसका क्या यूज करना है बेस्ट ग्रामर के लिए, एकमात्र इंस्टीट्यूट भागश्री क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज तक के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और बेस्ट क्लासेस के लिए देखते रहिए भागश्री क्लासेस, बस भूलना ना भूलिए, देखना ना भूलिए, एकमात्र बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश भागश्री क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।